So in today's video we are going to talk about Global 30 project. ये एक प्रोजेक्ट है जिसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट विच इज जापानीज गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन वो चाहती है कि हायर एजुकेशन को इंटरनेशनलाइज किया जाए और ग्लोबल 30 करके एक स्कॉलरशिप भी है. सो इन दिस वीडियो वी विल सी व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट, व्हाट आर दी scholarship criterias, and we will also see the grant, and we will also know about the universities that offer this scholarship. So stay tuned. So Global 30 एक प्रोजेक्ट है जो कि मैक्स ने स्टार्ट किया था 2009 में. The aim of this project was to internationalize higher education in Japan. और इसके लिए उसने टाई अप किया 13 जापानीज यूनिवर्सिटीज के साथ. ये जो 13 जापानीज यूनिवर्सिटीज हैं उनमें 5 एरियाज को फोकस करते हुए कुछ चेंजेस लाए गए. उन चेंजेस को लाने के बाद नेक्स्ट एक्सपेक्ट्स कि जापान जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल हो जाएगा, फिजिबल हो जाएगा और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो स्टे है जापान में इट विल बी मच इजियर. सो लेट्स लुक एट दीज 5 टारगेट एरियाज. सो द फर्स्ट टारगेट एरिया इज फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. जापानीज गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स डिजाइन किए जिससे कि फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जा सके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को. ग्लोबल 30 करके अपने में एक स्कॉलरशिप है और इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होने के लिए यू हैव टू द 13 यूनिवर्सिटीज दैट आई मेंशन, जो पार्टनर यूनिवर्सिटीज हैं 13, उनका जो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा, विच मीन्स दैट दिस स्कॉलरशिप इज अवेलेबल इन ऑल दीज यूनिवर्सिटीज, ऑल 13 यूनिवर्सिटीज. और अगर आप उन यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो तो फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हो. वहां पे आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में हो सकता है पूछा जाए या फिर आप अलग से यूनिवर्सिटी से पता कर सकते हैं कि ग्लोबल 30 के लिए मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ. नाउ अबाउट द स्कॉलरशिप ग्रांट. सो द ट्यूशन फी एज यू कैन सी हियर इज फुली कवर्ड फॉर 4 years of undergraduate studies. Registration fee. Initially when you apply for the scholarship or for your admission to that university, you might be expected to cover this cost, registration fee, by yourself, but the university will reimburse it to you later on. आपका सिर्फ ट्यूशन फी ही कवर्ड नहीं है, लिविंग एक्सपेंसेस के लिए ग्लोबल 30 स्कॉलरशिप में आपको 500,000 येन विच इज अप्रोक्सीमेटली 2,95,000 रुपीज दिए जाते हैं फॉर योर पर्सनल एक्सपेंसेस इन 4 years. बस एक कैच है that every year your academic scores should be good enough to keep continuing receiving this scholarship. So वो 5 steps कौन से हैं जो गवर्नमेंट ने लिए जिससे कि ये जो यूनिवर्सिटीज 13 यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इजीली एडजस्ट कर सके. वन ऑफ देम, द फर्स्ट वन इज ओवरकमिंग द लैंग्वेज बैरियर बिटवीन जापानीज यूनिवर्सिटीज एंड फॉरेन स्टूडेंट्स. ऐसा करने के लिए जापानीज गवर्नमेंट ने इन सारी 13 यूनिवर्सिटीज को इंस्ट्रक्ट किया कि वो इंग्लिश बेस्ड डिग्री प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करें. सो इन सारी यूनिवर्सिटीज में international students can take all classes in English and this allows them to thrive in the university environment. इसी चीज को, लैंग्वेज बैरियर को मैक्स ने एक अलग तरीके से भी अप्रोच किया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी केपेबल बनाया जाए कि वो जापान में इजीली रह सके. सो इन सारी यूनिवर्सिटीज में जापानीज लैंग्वेज प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं. दीज प्रोग्राम्स आर अवेलेबल फ्रॉम अ वेरी बेसिक कोर्स टू एडवांस. Also, some courses like career Japanese, some courses like comprehension reading ability or advanced essay writing abilities. These are also provided on campus. So depending on your interest, you can choose to study this. Second on the list of their targets was to make available easy online access of information. So ऐसा करने के लिए ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं they maintain English websites also and they have an application support center for international students. जिन लोगों को जापानीज नहीं आती, अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी से, यू कैन इजीली डू सो
by emailing them in English on the email address that is mentioned on their website. Another area that MEX wanted to target was assisting international students with life in Japan. ऐसा करने के लिए ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ये स्टूडेंट्स को हेल्प करती हैं on their life in campus and outside campus. For example, on campus, इन सारी यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ अवेलेबल है इन वेरियस ऑफिसेज, जैसे कि एडमिशन ऑफिस हो गया या फिर स्टूडेंट ऑफिस, करियर ऑफिस, इन सभी जगह पे आपको इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ मिलेगा. और उसके अलावा ऑन द स्पॉट असिस्टेंस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विद इन कैंप. अदर देन दैट, ऑन कैंपस इन स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल करने के लिए बहुत सारी इंटरकल्चरल सर्विसेज भी होस्ट किए जाते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होस्ट किए जाते हैं, जैसे कि इंग्लिश बेस्ड लंच गैदरिंग्स हो गई, मल्टीकल्चरल लेक्चर्स हो गए फ्रॉम स्पीकर्स अक्रॉस द ग्लोब. दीज आर सम ऑफ द इवेंट्स दैट हेल्प स्टूडेंट्स settle down better. For life outside the campus also, university provides extensive support to cope with lifestyle in Japan. The next on the next list was to establish effective international support services on campus. So जब international students जापान पहुंचते हैं उससे पहले ही ये सपोर्ट स्टार्ट हो जाता है. So they receive step by step procedures about how to apply for visa, what they have to carry, everything related to coming to Japan. You will be surprised. In fact, जापान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि स्टूडेंट्स को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट भी जाती हैं. वहाँ से पिक करके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दे प्लेस देम इन देयर डॉर्म्स. So when I went to Japan, it was very surprising for me that the university themselves, they are making an effort to come to the airport to receive us. That was huge for me. Other than that, international dormitories for foreign students, they provide accessible facilities and staff for foreign students. So जितनी भी universities होती हैं उधर dormitories होती हैं which are mostly on campus or very close to the campus, so that international students do not have to travel far, and they are usually fully furnished. Other than that, when you arrive at any new country, आपको कुछ requirements होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको अपना बैंक अकाउंट खोलना है या फिर आपको अपना मोबाइल के लिए सिम लेना है. All these facilities are taken care of by the university. So what they do is they organize group activities. वहाँ पे बैंक को खुद ही बैंक representatives खुद आ जाते हैं to conduct workshops and help students with the application. Similarly, mobile network अगर आपको चाहिए तो they will bring information to you. So I think that makes life very easy. So I hope after watching this video you got a fair bit of idea about the universities in Japan that offer Global 30 scholarship. The list will also be in the description box. Like and subscribe.